हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चलेंगे ग्राम पंचायत के सफाई अभियान पे। तो हम देखते हैं, पहले विद्यालय पे आए हैं, वो है विद्यालय मटियारी पहरी पे। और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ के सफाई कर्मी जो है वो 4 नियुक्त हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि 8 विद्यालय है, तो हम पहले विद्यालय पे आए हैं और यहाँ की हम सफाई अभियान दिखाते हैं कि सफाई क्या है क्या नहीं। और कैमरामैन दिखाइएगा कि सफाई इधर है कि नहीं, और बच्चे किस तरह से आते होंगे और बच्चे किस तरह से जाते होंगे। और इसके साथ साथ हम अंदर चलते हैं। अभी तो स्कूल बंद है, इस ग्राउंड पे कि बच्चे यहीं पे पढ़ने आते हैं। और साथ ही में ये पीने का ये जो पानी का व्यवस्था है, नल है, और नल के पास देख लीजिए कितना ये सफाई हुआ है और किस प्रकार से बच्चे आते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, रहते होंगे, पीने के लिए पानी आते होंगे। और हम दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सफाई हुआ है। सफाई के साथ साथ अब यहाँ की माहौल किस तरह से है और बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे। और पानी की व्यवस्था दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये पानी की व्यवस्था है। अब जो बच्चे हैं वो मजबूर हो जा रहे हैं। यहाँ के फ्लोराइड की समस्या हम अगले वीडियो में आपको बताए थे कि फ्लोराइड की समस्या इतनी होती जा रही है कि इंसान की हड्डी, दांत सब जवाब दे रहा है, जिससे आदमी इतना परेशान हो जा रहा है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को और अब बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। और पानी के नाम पर, आरओ के नाम पे, अब बच्चों की जब परवरिश ही जब गंदे पानी से, जब उनके डाइजेशन सिस्टम पे गंदे पानी आएंगे तो उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन और उनकी मेंटलिटी क्या होगा, वो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारे चैनल पे आपका नमस्कार और स्वागत है। तो आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं अर्जुन कुमार, ग्राम पंचायत झारोकला, टोला मटियारी पहरी के रहने वाला हूँ। तो हम आपके मटियारी पहरी पे आए हैं कि यहाँ के जो स्कूल है, यहाँ जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय है तो अक्सर वो बच्चे ही आएंगे छोटे छोटे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सफाई का जो है वो तौर तरीका देख रहे हैं, किस तरह से सफाई है और किस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और कब कब सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? सर, यहाँ पे तो अगले वर्ष जब ज्यादा टॉर्चर किया गया था तो सफाई कर्मी आया था। इस वर्ष मतलब वर्तमान में हम नहीं थे घर पे और अभी आए फिलहाल में। अभी फिलहाल पहले कुछ दिन, 2 या 3 दिन पहले जब हम घर पे आए तो सफाई कर्मी को फोन किए कि सर सफाई करना है, आप आइएगा या नहीं। तो वो बोले कि आएंगे और फिर आए नहीं। फिर नवरातन भी चालू हो गया, अब बोलते हैं जो हम नवरातन के बाद आएंगे और जो भी होता है विद्यालय का सफाई वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे लिए नियुक्त हुआ है, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे सार्वजनिक स्थानों के लिए सफाई करने के लिए, तो क्या हमें उनको फोन करके बुलाना पड़ेगा या फिर उनका दायित्व है कि वो आकर के खुद करें? उनका दायित्व है सर कि वो खुद आकर के अपना मतलब सफाई अभियान अपना चलाएं और जो भी है अगल बगल का झाड़ी झंकड़ काट के सफाई करना। लेकिन वो देखते नहीं है, वो अपना उधर ही रहते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये भी बता दे रहा हूँ कि उनका ऐसा हो कि वेतन उन लोग का रोक दिया जाए कुछ महीनों के लिए, जब तक काम अच्छे से ना करें। अभी आए हैं हम कन्हैया घुटरा प्राथमिक विद्यालय पे, और प्राथमिक विद्यालय के पॉइंट 2 स्कूल पे आए हैं। और हम यहाँ पे आप लोगों को और इस स्कूल की जो सफाई का दशा और दिशा है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस स्कूल का बाउंड्री वॉल कब बना था और गेट कब लगा था, उसकी अता और पता नहीं है। और बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं। और देखिए इस हालात में किस तरह से ग्राउंड में बच्चे रहते होंगे और यहाँ पे अपनी एजुकेशन को प्राप्त करते होंगे। और साथ में ये झाड़ी लगा हुआ है। अब यहाँ और इस गांव में 4-4 सफाई कर्मी होने के बावजूद भी अब स्कूल, इस जहाँ पे कहते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसानों की लाइफ के लिए। और इस हालात में देखिएगा किस तरह से यहाँ पे बच्चे आते होंगे पानी पीने के लिए। और पता चला कि इस नल पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है और शायद पानी भी नहीं आता है। ये शायद बोलते हैं कि कब से रखा हुआ है और 2 या 4 बूंद पीने के लिए बच्चे तरस जाते हैं, दूसरे के नल पे, दूसरे बगल पे नल पे जाकर के वो पानी पीते हैं। और इस नल की हालात देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, बच्चे किसी तरह से अपने हाथ को इस पे डाल दिए तो उनकी हाथ के साथ कुछ घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम विद्यालय का ग्राउंड दिखाते हैं कि विद्यालय में जो फाउंडेशन का काम हुआ था, उस फाउंडेशन में कितनी गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है और कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसको आप अपने आंखों से देखेंगे
कि किस प्रकार से, देखिए अभी हाल ही पे साल 2 साल हुआ होगा इसको लगे हुए, और इस टाइल्स की देखिए किस तरह से इसका क्वालिटी है। इस क्वालिटी का आप देखेंगे कि एक बार टच करने से पूरा इसकी मटेरियल जो है वो बाहर आ जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस जो विद्यालय के लिए जो फंड आया होगा उस फंड का कितना सही से सदुपयोग हुआ होगा, किन क्वालिटियों का मानक के आधार पर ये सब बना होगा। तो हम आपके विद्यालय पे आए हैं कन्हैया खुटरा पे, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, है ना? तो आपके बच्चे भी छोटे छोटे पढ़ने जाते होंगे यहाँ पे, जाते हैं ना? तो आपने यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं वो कितने दिनों में आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं आता है ना? और तो बच्चे हाँ, जब तक स्कूल चालू हुआ है यहाँ कोई नहीं आया है। वही पेंटिंग वेंटिंग हो रहा है बस, और कुछ नहीं। जो गुरु जी किए थे पहले, पंडित जी गुरु जी वही किए हुए हैं। हाँ, अभी ये गुरु जी कर रहे हैं वो बेचारे। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बहुत खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है ना? कभी भी, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री वाल बना नहीं है, नहीं, कभी भी कुछ भी घुस सकता है। आप घुस ही रहा है, घुसेंगे, घुस रहा है ना? और कभी भी बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन लेगा? भाई हमारे ऊपर है ना, जिम्मेदारी आएगा, हमारे ऊपर आएगा ना। लेकिन सरकार ने लोगों के लिए, लोगों के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए लाखों करोड़ रुपए देता है फंड, ग्राम पंचायत को देता है। तो उस फंड का निर्वहन और दोहन कैसे होता है? आपको नहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है ना? क्योंकि जो हमारा जो कर्तव्य होता है, जो अधिकार होता है, हमारा अधिकार है कि सरकार से हम शिक्षा को प्राप्त करने के, और अच्छी गुणवत्ता वाला। लेकिन जब हमें वातावरण ही अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या हमारे बच्चे सही से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो हमारे पैसे से कहीं ना कहीं लूट हो रहा है, यही है ना? साफ साफ दिख रहा है, ठीक ना? हेलो गाइज, हम आज आ गए हैं झारो कला के प्राथमिक विद्यालय मंगरदहा पे। हम आपको यहाँ के स्कूल के अंदर, प्ले ग्राउंड के अंदर हम दिखाएंगे कि यहाँ की साफ सफाई के बारे में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं, कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी किस हालात में आते हैं और क्या साफ करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और ना यहाँ खेलने की कोई सुविधा दिख रहा है। ये देखिए कितने कितने गड्ढे हैं। अब यहाँ बच्चे किस प्रकार से ये खेलेंगे, कूदेंगे, किस तरह से उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगा। अब ये हालात देख रहे हैं कि न यहाँ क्या कहते हैं कि ग्राउंड की सही से लेबलिंग है कि बच्चे सही से खेल पाए, और ना ही यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की आप सफाई देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सफाई पड़ा हुआ है। बच्चे कहीं भी अगर दौड़ते फांदते किसी प्रकार से, अगर वो गलती से इधर दौड़ गए, किसी प्रकार से वो आ गए और उनके पैर किसी तरह से चोट हुआ तो उनका हाथ पैर टूटने की संभावना अधिक दिख रहा है। कि किस प्रकार से ये पूरा एकदम खुला खुला छोड़ दिया गया है। यहाँ पे सांप बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं, पूरा एरिया पूरा खुला हुआ दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घास फूस है। बच्चे कैसे आते होंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आपको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस हालात पे ये प्ले ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ है और क्या कहते हैं घासों से भरा हुआ है। अब इस चीज को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस गांव में, गांव के विद्यालय के नाम पर लूट का शोर बढ़ा हुआ है। आप इसको अंदाजा कर सकते हैं कि स्वच्छता के नाम पर हम हर एक महीने 4-4 सफाई कर्मी रखे हुए हैं, और 4-4 सफाई कर्मी रखने के बावजूद इस विद्यालय प्रांगण का स्थिति देखिए किस तरह से दुर्दशा, अपनी लेवलिंग के लिए किस तरह से ये रो रहा है। अपने बजट के नाम पे मिलने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इसकी दशा किस तरह से, हालात बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसमें बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम अभी प्राथमिक विद्यालय मंगरदहा पे आए हैं। तो आप यहाँ पे खाना बनाते हैं? बनाते हैं ना? तो यहाँ पे हम सर सफाई के बारे में देखने आए थे कि विद्यालय में किस प्रकार से सर सफाई है कि नहीं है। तो हम अभी देखे तो सर सफाई है नहीं। क्या सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, मगर जो करे हैं तो वह तो करे हैं, आधा थोड़ी जो होता है। वास्तविकता दिख रहा है। दिवाली पर देखिए कितना है। हाँ, अब किस तरह से उसमें बच्चे खेलते होंगे। आजकल कीड़ा मकोड़ा का दिन है। किस तरह से बच्चों के साथ कुछ हो गया तब उसका जिम्मा कौन लेगा? नहीं, परास वो दिन बहुत भारी सर्फ निकला। अब बताइए, अब सांप निकला था। अब ये बताइए कि वो क्या महीने में आते हैं कि रोज आते हैं? रोज नहीं,
फोन करते करते बुला के मैडम दवाई छोड़ ले हो की। अच्छा मैडम जी बाबा तो आइए हम आपको अगला विद्यालय जो है वो प्राथमिक विद्यालय झारो कला का ही पाल बस्ती है, और आपको हम यहाँ की सफाई व्यवस्था को दिखाते हैं और यहाँ की विद्यालय की बाउंड्री को दिखाते हैं। यहाँ किस तरह से बच्चे रहते होंगे, किस तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट गेट पे देखिए किस तरह से ये इतने बड़े बड़े घास है और सटे हुए उधर खेत पड़ा हुआ है, धान की खेती है। अब वहां से कुछ भी आ सकते हैं, और हम आपको दिखाते हैं आगे कि ये फ्रंट पेज है जहां से बच्चे की एंट्री होता है। और बच्चे यहाँ से घुसने के बाद अब यहाँ की स्थिति देखिए, पाल बस्ती की स्थिति देखिए, इस विद्यालय का स्थिति देखिए, किस तरह से जर्जर और किस तरह से जंगल की स्थिति पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे आते होंगे और बच्चे कैसे खेलते होंगे। इतने बड़े बड़े पौधे हैं, और यहाँ पे देखें ये पूरा देखिए सटा हुआ है, कुछ भी आ सकता है और किसी बच्चे के साथ और कुछ भी हो सकता है। आप उस चीज का कल्पना नहीं कर सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जंगल हैं। अब इस जंगल में बच्चे आते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खेलते होंगे, कैसे अपने इस वातावरण को देख लीजिए कि बच्चे किस तरह से इस गंदगी में रहते होंगे। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इस गड्ढे की हालात देख सकते हैं कि अगर बच्चा किसी तरह से अगर दौड़ते हुए बच्चा अगर गिर जाता है, तो गिरने के बाद अगर उसकी स्थिति किस तरह से अगर घायल हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, या हो सकता है सिर पे चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए, उनकी मेंटलिटी मानसिक रोगी हो जाए, अब उसकी जिम्मेदार कौन लेगा। इस जंगल भरे इस प्रांगण में, इस ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को ना खेलने का जगह है, ना रहने का जगह है, और ना खाने की कोई स्थिति देख रहा है, और ना कोई पानी की व्यवस्था दिख रहा है। आपको हम क्या चीज बयां कर सकें इस विद्यालय के बारे में। अब देख लीजिए कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे शिक्षक आते होंगे, और बच्चे किस तरह से आते होंगे यहाँ के, और बच्चे किस छोटे पढ़ते होंगे, कैसे कैसे अपना दौड़ते होंगे और खेलते होंगे इस ग्राउंड पे, कैसे उनकी शारीरिक विकास होगा। और क्या कहते हैं कि साफ सफाई के नाम से किस तरह से धांधली और लूट और भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि इधर शौचालय है, अब शौचालय की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है, और यहाँ पे किस तरह से गंदगी है, कितने बड़े बड़े यहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं। कुछ भी कभी भी सांप गोजर बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह से मेंटेनेंस के नाम पे, और क्या कहते हैं कि बॉन्ड क्या कहते हैं सफाई के नाम पे किस तरह से लूट मचा हुआ है, एकदम दिन दहाड़े लूट मचा हुआ है। अब हम आपको कुछ बच्चों यहाँ पे हैं, उन बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ की कैसे हम रहते होंगे बच्चे। तो बच्चे आप इसी विद्यालय में पढ़ते हैं ना? नहीं नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। किसी में बच्चे पढ़ती हो ना? अच्छा ये बताओ, इसमें जब पढ़ती हो तो यहाँ देख रही हो कितना बड़े बड़े घास हैं। साफ सफाई कभी होता है? नहीं होता है ना? होता है पर फिर जम जाता है ना। हाँ। लेकिन ये बताइए अगर होता तो ये एक दिन का तो घास है नहीं है ना, ये तो बहुत दिन का है। इसके मतलब सफाई करने बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, सफाई करने नहीं आते हैं ना। तो अगर ये बताइए कि बच्चे आप लोग को डर नहीं लगता इसमें? डर लगता है ना कि किसी तरह से अगर सांप गोजर बिच्छू अगर आ जाए, आप घर में भी अंदर वहाँ घुस जाते हैं क्लास में। अच्छा अंदर क्लास घुस जाते हैं ना। हाँ, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं आता है ना। वो जब बोले हम हाँ कर दीजिए, हम कितना बार हम किए, कितना हाँ। हम करें, कहाँ कहाँ करें। हाँ। एक जो हम भैया हैं तो कई विद्यालय हम देखेंगे। हाँ जो कि यहाँ पे झारो कला पे 4 सफाई कर्मी नियुक्त हैं। हाँ बाकी वो बोलता है कि मैं एक ही हूँ। हाँ अकेले बोलते हैं। हाँ। अच्छा तो यहाँ कितने दिन में सफाई कर्मी आते होंगे? कहाँ एक बार अले बाना साहब इतना स्कूल खुलने भर में वो कहते कहते। अच्छा हाँ। अब बताइए इस तरह से घास फूस बढ़ गए हैं, वो बच्चे छोटे छोटे आते हैं। हाँ। अब किस कंडीशन में वो पढ़ते होंगे, कहाँ खेलते होंगे, कहाँ दौड़ते होंगे, क्या करते होंगे। हाँ। और किस हालात में, आप समझिए किसी तरह भगवान ना करे अगर किसी तरह किसी बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार ना विद्यालय लेगा, ना प्रधान लेगा, ना सरकार कोई लेगी। नहीं लेगा।
अब जिसका बच्चा जाएगा उसका हाँ, बच्चा चले अब जाएगा। क्या है कि गार्जियन बहुत उम्मीद करके भेजता है कि हमारा बच्चा सही विद्यालय में जा रहा है, सरकारी विद्यालय है, हाँ। तो वहाँ की गुणवत्तापूर्ण वातावरण होगा, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है बहुत दयनीय है। लेकिन यहाँ पे सफाई कर्मी के नाम पे बहुत पैसा आता है, फंड आता है। लेकिन आप सामने ही देख रहे होंगे कि हम किस तरह से बोले ये कि हम दाई हैं, हाँ तो हमको आपको नहीं आ रहा है, हाँ तो हमको पैसा अपना दे दीजिए। हाँ हाँ आधा सीधी सी पैसा बात। आप दीजिए हाँ। और हम सफाई करेंगे। हाँ हम खाना भी बनाएंगे हाँ और हम सफाई भी करेंगे। लेकिन बात ये भी रह जाता है कि जब आपको सरकार नियुक्त किया है, जब आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हाँ? आप कह दीजिए हमसे काम नहीं हो पाएगा, हम चले जा रहे हैं, नहीं, कहाँ से करा लेंगे? अकेले जब आप आए हैं मतलब भाई, जब इस गांव में आपको 4 नियुक्त किए गए, जब आप अकेले भार उठा रहे हैं तो आप कह दीजिए हम काम नहीं कर पाए अकेले। ये भी बनता है ना भाई, छोड़ दीजिए आप काम, हाँ, तब का हम कोई और बोले करेगा। कि भाई छोड़ दीजिए, जब हाँ। नहीं आप संभाल पा रहे हैं हाँ तो कह रहे हमको वहाँ शौचालय लिखना है, वहाँ क्या करना है, वहाँ ही करना है। हम कितना एक बार इतना यहाँ दवाई छीटा था, हाँ बाकी फिर जम गया। तो जम गया तो कम से कम हमको लगता है 2-3 महीना तक अबे नहीं किए हैं। 2-3 महीना तो ही गया। तब बताइए, आदमी अगर 8 विद्यालय गांव पे, हाँ, तो अगर महीना में एकको दिन जाएगा हाँ, तब तो 8 दिन जाना है। हाँ, तब का हाँ? लेकिन 3-4 महीने से इस झाड़ी को देख ली कितने बड़े बड़े हैं। अब किसी तरह से कोई भी सांप बिच्छू कुछ भी आ गया, अब उसकी दुर्घटना हो जाए, तब उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेना नहीं है। तो पूरा हम लोग बोले कि हम हाँ। पहले स्कूल खुला तो देखे मैडम क्या कर रही हैं कि वो मैडम थी तो वही गिट्टी रख दी थी और चटाई उसी पर रख दी थी और उस खिड़की बल के फुलवाड़ी बल से चढ़ के छोटे छोटे से ही तरफ आ गया। अच्छा बच्चा इतना बड़े और हम झाड़ू मारने लगे स्कूल जब खुला था, हाँ हाँ तो मारने लगे तो देखे तो एकदम हम अरे ये क्या है, तो सोटा में मारे बाकी मार दिए। अच्छा अच्छा, मार लेकिन के वही चीज अगर बच्चों पे पड़ गया होता तो बहुत घटना हो गया होता। घटना हो ही गया होता, वो चाहे छोटा रहेगा हाँ। चाहे बड़ा रहेगा उसका भाई वो तो मृत्यु जहर कहाँ तो जहर होता है, सीधी सी बात जानते हैं। है। कितना बार बोलने में कि हाँ, तो हम पाल बस्ती के सरकारी नल पे आ गए हैं और इस नल की स्थिति देखिएगा और यहाँ पे कचरे का ढेर देखिएगा कि यहाँ लोग पानी अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को एक सुगम एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक जल ही जीवन होता है उसको प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम इन लोग से फीडबैक पूछते हैं कि क्या यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं? लेकिन दवा नहीं मारते हैं, दवा नहीं मारते सफाई हैं, नहीं करते हैं। तो क्यों दवा नहीं मारते हैं? ना पता कि मशीन बिगड़ गया है मशीन तो बिगड़ दवा गया नहीं है। तो ठीक है, हम मानते हैं मशीन बिगड़ गया है, लेकिन उनके हाथ में कटारी होता है ना, हाँ कटारी उसको साफ सफाई करने का जिम्मा होता है। नहीं कभी कल आते हैं नहीं तो कभी आपने सवाल जवाब किया इसके बारे में? कटारी विषय में सवाल जवाब नहीं किया। नहीं, कटारी के बारे में नहीं, साफ सफाई के बारे में। साफ सफाई वहाँ हर बार हम लोग बोलते हैं हाँ, सफाई तो क्या उन लोगों का फीडबैक क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि अभी दवा नहीं है, मशीन खराब है, फिर आएंगे तो मारेंगे। अच्छा, और ये देख लीजिए 4 महीना में एक बार दवा मारते हुए जबरदारी किए, हम लोग तो मार के गए। हाँ। फिर कचरा अब यहाँ पे तो आप लोग भी भरने आते होंगे, बच्चे भी भरने आते होंगे। अगर बच्चे आते हैं तो इस झाड़ी पे अगर किसी तरह से कोई भी सांप बिच्छू आ गया और बच्चों को अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मा कोई लेगा? 2 साल पहले इसी जगह इतना कचरा था और जेठ वाले भसुर को सांप छू दिया था। हाँ बताइए इसी नल पे पानी लेने आए थे और जो कि सफाई के नाम पे हम लाखों रुपए हर मंथ दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं ना सोच रहे हैं कि दे रहे हैं हमको नहीं दे रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि अगले बार अगर सफाई कर्मी आता है तो उनसे बोलिए कि अगर आपको सफाई नहीं करना है तो आप कहीं और चल जाइए। बोलेंगे भाई, ठीक ना? बोलने के लिए क्या बात है, आएंगे तो बोलेंगे। हाँ। देखना नहीं। तो चलिए हम आ गए हैं झाड़ू कला पंचायत के ठाकुर टोला विद्यालय पे और यहाँ के हम बाउंड्री से बाहर जहाँ पे गेट की एंट्री है वहां पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सफाई हुआ है और यहाँ पे कितने बड़े बड़े घास हो गए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हर जगह, हर विद्यालय, हर प्राथमिक विद्यालय पे पढ़ने के लिए आते हैं। अब इसकी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से सफाई के नाम पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का लगा दिए हैं। कि आप देख सकते हैं झाड़ू कला ठाकुरी टोला का ये जो बच्चे आते हैं, जहाँ पे आंगनबाड़ी छोटे बच्चे हैं। अब देखिए तुम छोटे छोटे बच्चे हैं और उस छोटे छोटे बच्चों के आने के लिए उनकी देखिए उनकी जो ग्राउंड है जहाँ पे वो एंट्री करते होंगे, जहाँ बच्चे आते होंगे, अब वहां की स्थिति देखिए कि किस प्रकार से ये हालात हैं। ये और छोटे छोटे बच्चे आते होंगे, साथ में सटा हुआ इधर घास वन है। अब इसको ना सर है, सफाई है, न किसी तरह से नहीं है। अब बच्चे कहाँ आएंगे और कैसे रहेंगे और कैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपने पढ़ाई को पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की इस ग्राउंड की रिपोर्ट देख सकते हैं, ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, किस तरह से बड़े बड़े इतने बड़े बड़े घास हैं। इस घास की सफाई के लिए कोई भी ध्यान नहीं। ग्राम पंचायत झाड़ू कला के कन्हैया घुटरा
विद्यालय के सेकेंड प्राथमिक विद्यालय पे हम आए हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि बच्चे एंट्री का गेट जो है स्कूल का, उस गेट पे देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ियाँ और बड़े बड़े घास हैं। और आगे हम देखते हैं कि आपको ये गेट का एंट्री है और यहाँ से उधर भी देख लीजिएगा कि वहां पे भी घास लगे हुए हैं। और एंट्री जब आप करेंगे तो एंट्री करने के बाद आप यहाँ अंदर भी देखेंगे इस प्ले ग्राउंड पे, इस विद्यालय के ग्राउंड पे जहाँ बच्चे खेलते होंगे, अब वहां पे भी देखिए स्थिति किस तरह से, वही जो सभी विद्यालयों की स्थिति था वही स्थिति यहाँ का भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पे दुर्दशा बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पे झाड़ियों का बौछार है, जहाँ पे सांप बिच्छू गोजर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं और कुछ भी यहाँ बच्चों के साथ अनहोनी हो सकता है। बच्चे इसी प्लेग्राउंड पे खेलते हैं और यहाँ तक किनारे किनारे देखिएगा कि किस तरह से घास बड़े बड़े हुए हैं। और हम आपको इधर ही दिखाते हैं, इसका जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे भी अप डाउन है, ठीक है। और साथ साथ कितने गड्ढे हैं, यहाँ पे सांप बिच्छू गोजर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे स्कूलों का स्थिति हम देख रहे हैं, मुआयना किए तो सबकी स्थिति यही स्थिति दिख रहा है कि किस तरह से ये झाड़ी कचरा से भरा हुआ। तो हम अभी सफाई को लेकर के, सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ 4 नियुक्त हैं और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से सफाई हो रहा है गांव पे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, सच में सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई सफाई हमारे देखने से तो सफाई हो नहीं रहा है। स्कूल हुआ या जहाँ घनी बस्ती है और घनी बस्ती में जो गली है, चाहे आपका नाली है, दूसरी चीज चापाकल देख रहे हैं, तो ये मनमर्जी काम हो रहा है। जहाँ तक कि हमारे ग्राम प्रधान जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं डाल रहे हैं और भाई अपना ड्यूटी तो अगला आदमी पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रहा है। विद्यालय है, अभी हम सार्वजनिक सभी स्थानों पे गए, सभी विद्यालय पे गए। आप अगर वीडियो पे देखना चाहें देख सकते हैं कि सभी विद्यालय पे गए और सभी विद्यालय पे अभी जितने प्राथमिक विद्यालय हैं सभी पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और सभी के क्या कहते हैं गेट पे एंट्री करने पे और अंदर जो ग्राउंड है वहां पे हम देखे कि बहुत बड़े बड़े घास हैं, घास जमे हुए हैं। अब उसमें किसी तरह से अगर कोई चीज घुस जाता है तो उसपे बच्चों का क्षति हो सकता है। एकदम तो उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं भाई, कोई नहीं लेंगे। लेकिन अभी जगह अब क्या कहा जाए, देखिए ये जगह जो है गलतियां हो रहा है और ये गलती विशेष ध्यान आपसे हम बताए ना कि विशेष ध्यान ग्राम प्रधान को होता है। हाँ। और जहाँ तक कि भाई हम लोग 13 सदस्य हैं, तो 13 सदस्य में से हम लोग को प्रधान जी 5 साल बीत गया लेकिन उन्होंने रुचि नहीं हुए, ना हम लोग से किसी भी प्रकार का जो है उन्होंने कोई चर्चा की है। तो सोता हम लोग भी सोच गए कि भाई जब आप चलाना चाहते हैं तो चलाइए, लेकिन गांव का विकास के अंदर जहां नियम से कार्य होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। चलिए, और अगला हमारा एक सवाल है कि स्ट्रीट लाइट गंदगी पड़ा हुआ है और साथ ही साथ इस दरवाजे की हालत देखिए किस तरह से। यहाँ पे पंचायत में क्या है कि शौचालय के नाम पे, टॉयलेट के नाम पे अच्छे रकम आते हैं और रकम आने के बाद पता नहीं कहाँ हवा देखते हैं कि बाउंड्री की स्थिति क्या है और यहाँ की दयनीय स्थिति क्या है। तो सर ने बताया कि बाउंड्री की स्थिति बहुत खराब है और बाउंड्री की वजह से कुछ हानि और क्षति हो रहा है और बाउंड्री को उन्होंने कहा कि बाउंड्री की थोड़ी ऊंचाई अगर ऊपर कर दिया जाए तो बच्चे जो आते जाते हैं उनकी थोड़ा सा उसमें रहम हो जाता और यहाँ पे जो अनहोनी होना था वो ना होता। और हम आपको दिखाते हैं ये बाउंड्री, ये देखिए पौधे जो है वो टूटे हुए हैं। पौधे टूटने के बाद सर ने बताया कि इसकी सूचना जो है हम रेंजर विभाग को और प्रधान जी को दिए, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई न देखते हुए अब बाउंड्री की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से टूट गया है। अब हम आपको बताएं कि बच्चों के भविष्य, बच्चों के जीवन के साथ अब ये इधर जंगल पड़ा हुआ है। अब इस जंगल से पता नहीं कौन सी जानवर आ जाए, कौन सी सांप बिच्छू आ जाए और बच्चों को किसी प्रकार से भगवान न करे कुछ हो, अगर हो जाए अनहोनी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। जो कि सरकार के फंड और क्या कहते हैं बाउंड्री वाल के लिए कई बार हम देखिए ग्राम पंचायत से कई बार फंड आया, फंड आने के बावजूद भी इस बाउंड्री के हालात देखिए और बच्चों के जीवन और भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जिम्मेदार मुद्दा है क्योंकि
सरकार ने हमारे ग्राम पंचायत में, आप लोग को सब पता होगा कि हमारे गांव में सरकार ने सफाई के नाम पे 4 कर्मियों को भर्ती किया है जी, किया है ना, आप सबको पता होगा, ठीक ना। और लगभग ये भी पता होगा कि प्रत्येक सफाई कर्मी को हर मंथ 47,500 रुपए दिया जाता है। तो समथिंग अगर हम 4 लोग का जोड़ ले तो कम से कम 2 लाख रुपए हो रहा है, ठीक ना। 1,90,000 तो हम गांव में सफाई के नाम से 1,90,000 रुपए अगर हम दे रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी या उनकी जिम्मेदारी और हमारे क्या कहते हैं कि अधिकार नहीं पूछने का कि हम पूछ सके कि क्या इस पैसे का दुरुपयोग हो गया, सदुपयोग हो गया है? क्योंकि हम जनता अपनी टैक्स, अपने पैसा, अपने जेब के पैसे से सरकार को टैक्स देती है और सरकार अपने जो कर्मचारी है उनको हमारे सेवा के लिए, सर्विस के लिए उनको नियुक्त किया गया है। तो क्या सच में वो सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप लोग बेशक बताएंगे। क्योंकि हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे गए, सभी विद्यालयों पे, सभी सार्वजनिक जगह पे गए, कहीं पे हमने देखा कहीं पे सफाई नहीं है। बच्चों के जीवन के साथ, बुजुर्ग के जीवन के साथ, दिन दहाड़े उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं कि सच में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, काम तो नहीं हो रहा है। जो भी स्कूल हैं, हर स्कूल में कम से कम 1-1 पोरसे के पेड़ हैं। फुलवाड़ी, झाड़ी, बच्चे दिन भर स्कूल में खेल रहे हैं, खा रहे हैं। कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है। कहीं न कहीं इस गांव के गार्जियन के बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हो सकता है कभी भी। अब उस सफाई नहीं होगा, कीड़ा वहाँ क्या है, जानवर, उसमें तो कोई जान नहीं रहा है। अध्यापक पढ़ाने में रहे, इधर बच्चों के साथ नुकसान पहुंच जाए। और इतना कहेंगे कि प्रत्येक वर्ष एक गांव, अगर हम अपने पंचायत की बात करें तो 22,80,000 रुपए प्रत्येक वर्ष क्या कहते हैं सफाई के नाम पे सब कर्मचारियों को देता है। तो क्या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो अपने गांव को साफ करे? कहा नहीं बनता है, लेकिन सब मिली भगत चल रहा है अपना। देखिए, आए, हाजिरी लगाए, चले गए। सफाई कर्मी आते हैं और अपना ड्यूटी जगा करके पंचायत भवन में जाते हैं और पंचायत भवन में जाकर के झाड़ू लगा करके और सीधे अपने घर चले जाते हैं। तो क्या वो सिर्फ पंचायत भवन तक ही सीमित है या ग्राम के सभी सार्वजनिक स्थानों पे उनका करने का दायित्व? उनका ड्यूटी पूरे झाड़ू कला के अंदर है, पूरे गांव के अंदर है। तो उन्हें हर जगह देखना चाहिए, हर गली में, हर रास्ते पे, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे उनका देखने का काम है। हर स्कूल में साफ सफाई करने का उनका काम है, लेकिन वो करते नहीं है। क्योंकि यहाँ मिली भगत है, प्रधान जी को कुछ पैसा देंगे और हमारा अपना काम हो जाएगा, हमारी ड्यूटी बन रही है। और एक बात ये भी है, अगर हम जैसे वो हमारे काम करने के लिए उनको हम 47,500 रुपए अगर दे रहे हैं, आप कहीं क्या कहते हैं मिट्टी फेंकने जाएंगे, कोई काम, किसी काम करना है 10,000 के लिए, तो वो 8 घंटे का आपसे जवाबदेही मांगता है, ठीक ना। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जनता के भी कुछ कमी है, जो उस क्या कहते हैं उन कर्मचारियों के जो जवाबदेही है उसको पूछने का अधिकार है। लेकिन ये जनता भी क्या है कि अपने आंख और कान को बंद कर लेती है, जिससे गांव में भ्रष्टाचार और गांव में जो कई तरह से लूटपाट चल रहा है वो दिन दहाड़े चलता जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या आप लोग को संभव है कि गांव का विकास हो सकता है? नहीं होगा। तो गांव के विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ विचार दीजिए आप लोग। गांव के विकास के लिए हमें जागरूक होना चाहिए कि हमें गांव में क्या है, किस तरह से आया, इसको किस तरह से यूज हो। अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे आवाज उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब मुखिया ही मिली भगत है तो कोई क्या कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मुखिया से सबसे बड़े, अगर सबसे बड़ा ऊंचा पद होता है, सबसे बड़ा मालिक होता है तो वो होता है जनता होता है। लेकिन क्या करे जनता, वहां से तो जानकारी ही नहीं होगा कि क्या आया गांव में जी। जब मालूम हो तब तो कोई कुछ कहे, ये होगा कि आया ही नहीं है, उसमें जनता मारा जा रहा है पीछे। क्योंकि इस गांव का या इस देश का जो भी नागरिक है वो सभी क्या कहते हैं अपने इस गांव का हम मालिक हैं। मालिक होने के नाते हम ही चुन करके अपने क्या कहते हैं अपने ऊपर शासन करने के लिए हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति उस शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, तो हम चुन करके एक आदमी को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि बनाते हैं कि वो जिम्मेदारी पूर्वक हमारे गांव का, हमारे प्रशासनिक, हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक और हमारे गांव के विकास के लिए वो कुछ काम करे। लेकिन आप लोगों को लगता है कि वो सच में काम हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है, काम के नाम पे लूट हो रहा है। सीधा अधिकारी आ रहा है, कोई भी बात हो, मुखिया से कोई मतलब ही नहीं। 5,000 दो तो 10,000 दो, जनता को लूट के चले जा रहे हैं सब यहाँ से। धन्यवाद आप सबको।